संस्कार। संध्या पहली बार घर से बाहर जा रही थी। 2-3 दिनों के लिए नहीं, पूरे 3 साल के लिए। परदेश में पढ़ने की बात घर में किसी को रास नहीं आ रही थी। कभी घर से स्कूल तक तो अकेली नहीं गई थी। कैसे रहेगी? अनजान शहर, अनजान लोग, इतनी सारी चुनौतियां। हालात भी इजाजत नहीं देते। लेकिन बेटी की इच्छा के आगे पिता ने बैंक से कर्ज ले लिया। उसकी इच्छाएं कर्तव्यों और दायित्व निर्वाह में स्वाह हो गई। लेकिन बेटी को अवश्य ही लंदन भेजूंगा। वह वही कोर्स करेगी जो वह करना चाहती है। हाँ ना करते करते सैकड़ों हिदायतों के साथ उसे माँ बाप छोड़ आए मुंबई एयरपोर्ट। माँ नौकरी छोड़कर उसके साथ जाना चाहती थी, पर फिर फीस कैसे भरी जाती? अकेला पिता कैसे ढोता खर्चा का बोझा? माँ ने भी दिल खड़ा कर लिया। रह लूंगी अकेली, लेकिन बेटी के सपनों के दुश्मन नहीं बनूंगी। बरसों से पहना हनुमान जी का ताबीज बेटी के गले में लटका दिया। नया मोबाइल फोन, घर गृहस्थी का छोटा मोटा सामान, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई। हिदायतों की लंबी सूची, अनजानों लोगों से दूर रहना, सुबह शाम फोन करना, रात देर तक न जागना। अचानक मिली छूट से वह बौखला गई। जल्दी ही नए पुराने अच्छे बुरे लड़के लड़कियों के साथ दोस्ती हो गई। बाहर आना जाना होने लगा। वह एक आजाद पंछी थी, जहां कोई रोकने वाला न था। हॉस्टल के कमरे में टेबल पर रखे हनुमान जी की एक मूर्ति, जो इस हिदायत के साथ रखी थी कि रोज दिया लगाना। लेकिन फायर अलार्म के डर से उसने सिर्फ प्रणाम से काम चला लेना सीख लिया। और फिर ऑरेंज जूस पीते पीते न जाने कब वह बियर और वाइन पीने लगी। सिगरेट के छल्ले बनाने का भी तो एक अपना मजा था। मेहनत की थी छल्ले बनाना सीखने में। इन हिदायतों को भी धीरे धीरे जो माँ बाप ने दी थी। घर रोज बात न कर पाना, व्यवस्था और समय का अंतर बताकर यकीन दिलाना मुश्किल नहीं था। सिर्फ शनिवार रविवार ही बात होने लगी। पढ़ाई बहाना बन गई फोन न कर पाने का। इधर कई बाहर से शीशा बार के उस उधेड़ उम्र के वेटर को देखकर उसे कुछ होने लगा था। साथियों के बगैर भी वह जब तब वहां जाने लगी। वह अक्सर एकाध ड्रिंक बड़ी अदा के साथ उसे मुफ्त ही दे देता था। उसके कसरती शरीर और बलिष्ठ बाहों की बालियों से वह नजरें न हटा पाती। यूं उस वेटर से बातें तो रोज ही होती थी। आखिर एक दिन उसने उसे घर पर बुलाने का प्रस्ताव रख ही दिया। कह सकते हैं कि दोनों का परिचय काफी बढ़ गया था। युवा मन कल्पनाकाश में विचरने लगा। लड़की ने उस शाम दोस्तों के साथ जाने से मना कर दिया। रात 8 बजे मुलाकात तय हुई थी। इस मुलाकात का मतलब वह खूब समझ रही थी। उसने तैयार होते हुए अपनी आंखों का काजल कुछ कातिलाना अंदाज में गहरा किया। टेबल पर रखे वेनिट केस में से अभी लिपस्टिक तक हाथ पहुंचे ही थे कि हनुमान जी की वह छोटी सी मूर्ति गिर पड़ी। उसने वापस जगह पर रखने से पहले आदतन माथे पर लगाई कि स्वत ही उसका हाथ गले के लॉकेट पर चला गया। वह मानो यकायक होश में आ गई। हे भगवान, यह क्या करने जा रही थी मैं? उसका बदन थर-थर कांप रहा था, छाती और गला अवरुद्ध। उसने उसे एक संदेश भेजा, मैं नहीं आ सकती, आज भी और कभी भी। उसका एक हाथ लॉकेट पर और नजर टेबल पर रखे हनुमान जी पर थी। उस शाम वह घंटों फूट फूट कर रोई और फिर उसे सब कुछ एकदम साफ साफ नजर आने लगा। अगली सुबह की किरणें जब कमरे में दाखिल हुई तो उसकी आंखें सूजी हुई थी, मगर उनमें एक विचित्र दृढ़ता थी। वह जानती थी बीती रात उसका कोई हिस्सा जैसे भीतर ही भीतर टूट गया था। शायद एक मोह भंग, शायद एक जागृति। उसने शीशे में खुद को देखा, सिर्फ चेहरे को नहीं, आत्मा तक को।
टटोलने की कोशिश की। वह लड़की जो रातों को बार में जाकर अजनबी आकर्षणों के पीछे भागती थी, आज कहीं दूर चली गई थी। उसने अपने कमरे को ठीक करना शुरू किया। वे सारे कपड़े, मेकअप के सामान जो उसे एक झूठी छवि में ढालते थे, धीरे धीरे सहेज कर एक थैले में रख दिए। कमरे की दीवार पर अब भी वो पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें वह अपने माता पिता के साथ थी, मुस्कुराते हुए, मासूमियत से भरी। उसने कॉलेज में अपने एक पुराने प्रोफेसर को फोन किया जो मनोविज्ञान पढ़ाते थे और उसके लेखन में गहरी रुचि रखते थे। सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, शायद खुद को फिर से समझने की कोशिश करनी है, उसने धीमे स्वर में कहा। प्रोफेसर ने उसे आमंत्रित किया। वह जब उनके पास पहुंची, उन्होंने उसे बिठाया और बिना कुछ कहे एक डायरी और कलम उसकी ओर बढ़ा दी। शब्दों में अपनी आग और आंसू दोनों उधेड़ दो, उन्होंने कहा। उसने लिखना शुरू किया, पहली बार सिर्फ अपने लिए, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी पाठक की कल्पना के। शब्द बहने लगे जैसे कोई नदी अपने बांध तोड़ चुकी हो। अब वह बार की बजाय लाइब्रेरी जाने लगी थी। काजल की गहराई की बजाय अब उसकी आंखों में सोच की गहराई थी। वह हर दिन लिखती थी, हर रोज थोड़ा खुद को समेटती, समझती और सशक्त करती। और फिर एक दिन उसने उसी बार के बाहर से गुजरते हुए देखा। वह वेटर अब भी वहां था, मगर अब उसकी आंखों में कोई कंपन नहीं था। वह बिना रुके आगे बढ़ गई। अब वह किसी और दिशा में थी, अपनी ही बनी हुई सच्ची दिशा में।